अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को ज़रा भी स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आरसीबी के जश्न में भगदड़, 11 अफराद हलाक। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पहली कामयाबी का जश्न अचानक से मातम में तब्दील हो गया। लिहाजा जश्न के दौरान हुई भगदड़ में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए जबकि 33 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वाज़ेह है कि आरसीबी की टीम एयरपोर्ट से चीफ मिनिस्टर से मुलाकात के लिए गई थी। इसके अलावा कई तस्वीर ऐसे भी सामने आ रही है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस भगदड़ में जख्मी हुए लोगों को एक करीबी हॉस्पिटल ले जा रही है। तो वहीं दूसरी जानिब कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिव कुमार ने कहा है कि अवाम का हजूम काफी बड़ा था और काबू से बाहर था, इसलिए हमने 5000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया था। इसके अलावा ऐसे मंजर भी देखने को मिले हैं जहां जबरदस्त अवाम का हजूम ट्रेन से निकल रहा है और अवाम के इसी बड़ी हजूम पर काबू न पाने की वजह से जश्न का माहौल मातम में तब्दील हो गया। इमाम और मुअज्जिनीन की 3 महीने की तनख्वाह की रकम जारी। हुकूमत तेलंगाना और तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने रियासत भर के तमाम इमाम और मुअज्जिनीन के लिए मार्च, अप्रैल और मई 2025 की तनख्वाह की रकम जारी कर दी है। लिहाजा जिसके लिए हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 24 करोड़ 4 लाख रुपए की रकम 16,114 मुस्तकीन के लिए जारी की गई है। लिहाजा बकरीद से पहले हर इमाम और मुअज्जिन के बैंक अकाउंट्स में फीकस 15,000 रुपए जमा हो गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना वक्फ बोर्ड के सदर नशीन सैयद अजमुल्लाह हुसैनी ने इमाम और मुअज्जिनीन की तनख्वाहों की वक्त पर इजराई पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, अखिलती बहबूद के मशीर जनाब मोहम्मद अली बशीर और मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा अहम मजहबी त्यौहार से पहले हुकूमत की जानिब से किए गए ये इक़दाम निहायत खुश आइंद और पूरी तरीके से काबिल सताइश है, जो इमाम और मुअज्जिनीन की विखार और खिदमत का एतराफ़ है। वाज़ेह है कि इस मसले पर मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने भी हुकूमत से नुमाइंदगी की थी। मैं सरदार के मामले में बेकसूर हूँ, बाबा फसीउद्दीन का बयान। साबिक डिप्टी मेयर कॉर्पोरेटर बाबा फसीउद्दीन ने सरदार की खुदकुशी के मामले पर खुद को बेकसूर करार देते हुए कहा है कि एक सियासी साजिश के तहत इन्हें बदनाम किया जा रहा है। लिहाजा जेएचएमसी के काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए आए हुए बाबा फसीउद्दीन ने इस वाक़े के तकरीबन एक हफ्ते के बाद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि सरदार इनके करीबी साथी थे और कई मौक़ों पर इन्होंने सरदार की मदद भी की थी। जैसे ही इन्हें सरदार की मौत की इत्तला मिली वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचे थे, लेकिन इनसे पहले जुबली हिल्स के रुकने असेंबली ने मुकामी रॉडी शीटर्स और फाइनेंसर्स को मुस्तरद कर दिया, जिन्होंने सरदार की मौत के लिए इन्हें जिम्मेदार करार दिया। बाबा फसीउद्दीन ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लिहाजा वो खुद मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाक़े की आज़ादाना तहक़ीक़ात की जाए। तेलंगाना टेट 18 था 30 जून मुनक़्क़द होगा। महकमे स्कूली तालीम ने तेलंगाना टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का तफसीली शेड्यूल 4 शुमे को जारी कर दिया है, जो 18 से 30 जून के दरमियान मुनक़्क़द होगा। लिहाजा हुकूमत की जानिब से जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि ये इम्तिहान रोजाना की तरह 2 सेशन में मुनक़्क़द होगा, जो सुबह 9 बजे से 11:30 बजे के दरमियान और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के दरमियान होगा। लिहाजा इम्तिहान का तफसीली शेड्यूल टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तियाब है। इसके अलावा कांग्रेस हुकूमत ने हर साल 2 मरतबा यानी जून और दिसंबर में टेट मुनक़्क़द करने का फैसला किया है, जिसका ऐलान गुज़िश्ता साल जुलाई में किया गया था। मुल्क में कोरोना वायरस के 4302 मामलात, 7 अफराद की मौत। मुल्क भर में 4 शुमे की सुबह 8 बजे तक कोविड-19 के एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 4302 हो गई है, जबकि मंगल को ये तादाद 4026 थी। हुकूमत की जानिब से जारी की गई एक रिपोर्ट में इन आदाद शुमार के बारे में बताया गया है। लिहाजा गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 7 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ही इन्फेक्शन के तकरीबन 300 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केसेस केरला में रिपोर्ट हुए हैं, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में भी कोरोना के केसों में नुमाया इजाफा देखा गया है। इस दौरान राहत की बात यह है कि 3281 मरीज बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। हाल ही में मगरबी बंगाल में 60, उत्तर प्रदेश में 63 और दिल्ली में 64 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक दिन पहले दिल्ली में 47 और केरला में 35 नए केसेस दर्ज किए गए थे। इसके अलावा महकमे सेहत के ओहदेदार इन सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल में दाखिल होने वालों की शरह निस्बतन कम है। अगरचे कि मुल्क भर में कोविड-19 के मामलात में दोबारा इजाफा देखा जा रहा है, लेकिन मजमूई तौर पर अमवात की शरह काफी कम है। भारत में मरदमशुमारी यानी कास्ट सेंसस 2026 के शेड्यूल का ऐलान। भारत में जात पात की मरदमशुमारी का तवील इंतजार अब खत्म होने को है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से इसकी तारीखों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। लिहाजा मरदमशुमारी 2027 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएंगी। लिहाजा पहला मरहला 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें 4 रियासतें शामिल होंगी। लिहाजा उन 4 रियासतों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर शामिल है। लिहाजा इन रियासतों को बर्फीले और गैर मुतबाक़िक पजीर इलाकों के बाद पहले मरहले में रखा गया है। इसके अलावा दूसरा मरहला 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जिसमें मुल्क के बाकी इलाकों में मरदमशुमारी की जाएंगी। लिहाजा मरदमशुमारी के लिए हवाले की तारीख मार्च 2027 के पहले दिन रखी गई है, जबकि बर्फी इलाकों के लिए यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 को मुकर्रर की गई है।
वाज़ेह है कि मुल्क भर में आखिरी मरदमशुमारी 2011 में की गई थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। इंटरनेशनल सतह पर खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद घरेलू बाजारों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई तब्दीली नहीं हुई है, जिसकी वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए फी लीटर और डीजल 87 रुपए फी लीटर रहा। तेल की मार्केटिंग करने वाली मारूफ कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर जारी कुर्दा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है, जबकि दिल्ली में इनकी कीमतें बरकरार रहने के साथ ही मुंबई और शहर हैदराबाद में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी वही रही। शहर हैदराबाद में बकरी ईद के मौके पर बकरों और दुम्बों की कीमतों में इजाफा। शहर हैदराबाद में ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों खुसूसी तौर पर बकरों और दुम्बों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। लिहाजा ताजिरों और खरीदारों के मुताबिक कीमतों में यह इजाफा 20 से लेकर 50% तक है। इसके अलावा डीजल की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात बढ़ने की वजह से जानवरों की कीमतों में भी बड़े पैमाने पर इजाफा देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि ईद उल अज़हा के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की तलब में भी इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी वजह से इन जानवरों की कीमतें और बढ़ गई है। इसके अलावा नेहरू नस्ल के दुम्बे जो सबसे लंबे होते हैं, इनकी कीमतें जोड़े के लिए 65,000 रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के मुकाबले में कम से कम 20% ज्यादा है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद में बकरा मंडियों की फहरिस्त में जियागुड़ा, नालाल नगर, मेहंदीपट्टनम वगैरह शामिल है। सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र में 1 साल का इजाफा। हुकूमत का गौर, 5 जून को काबीना इजलास में जायजा। डीए के इजराई पर भी फैसले की तवक्को। रियासत तेलंगाना में हुकूमत सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र में 1 साल का इजाफा करने पर गौर कर रही है। लिहाजा इस फैसले से माली और सियासी तौर पर हुकूमत को कितना फायदा होगा, इसका भी जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि हुकूमत ने महकमे फाइनेंस से जारिया साल रिटायर होने वाले मुलाजमिन की फहरिस्त तलब की है। लिहाजा 5 जून को होने वाले काबीना इजलास में इस मसले के अलावा सरकारी मुलाजमिन के डीए के ज़रिए इल्तवा बखराजात की इजराई पर भी गौर किया जाएगा, जबकि ज़राए के मुताबिक डीए जारी करने पर चीफ मिनिस्टर ने इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन सरकारी मुलाजमिन की तंजीमों के मुताल्लुक से कम 3 डीए जारी करने का मुतालबा किया जा रहा है, मगर समझा जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ 2 डीए पर ही राजी हो सकती है। फिलहाल रियासत तेलंगाना में सरकारी मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल है, लिहाजा इसमें भी इजाफा करके 62 साल करने की तजवीज़ की जा रही है। बताया जा रहा है कि औसतन हर महीना 800 मुलाजमीन और हर साल तकरीबन 9,000 सरकारी मुलाजमीन रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा इन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर 9,000 करोड़ रुपए की इजराई की जरूरत होती है। अगर इनकी रिटायरमेंट की मियाद में 1 साल का इजाफा किया जाता है तो सरकारी खजाने पर 1 साल तक मजीद कोई माली इजाफा बोझ नहीं होगा। वाज़ेह है कि केसीआर के दौरे हुकूमत में रिटायरमेंट की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 61 साल कर दी गई थी, जिसके नतीजे में हुकूमत पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स का बोझ नहीं पड़ा। लेकिन कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार में आने के बाद अप्रैल 2024 से ही मुलाजमीन की रिटायरमेंट होने का सिलसिला शुरू हो गया। लिहाजा अब तक तकरीबन 12,000 सरकारी मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं, जबकि एक मुलाजमीन की तकरीबन 1 करोड़ तक रिटायरमेंट बेनिफिट की इजराई बाकी है। इसी तरह रियासत भर में अभी तक 8,000 करोड़ रुपए की इजराई ज़ेरे इल्तवा है। इसके अलावा हुकूमत एक तरफ इस इजाफे पर फायदे के बारे में जहाँ सोच रही है, तो वहीं सरकारी मुलाजमीन डीए, सरेंडर लीव, पीएफ और मेडिकल बिल्स की अदम इजराई पर नाराज है। दूसरी जानिब रिटायर्ड मुलाजमीन भी अपनी बेनिफिट्स के मुंतजिर है। चीफ मिनिस्टर के इंतखाबी हल्के कोडंगल में 2000 सिलाई मशीनों की तकसीम। उबैदुल्ला कोतवाल और तिरुपति रेड्डी की शिरकत। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल में गरीब मुस्लिम खवातीन में 2000 सिलाई मशीनें तकसीम की गई। लिहाजा तेलंगाना फॉर्मेशन डे के मौके पर कोडंगल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें सदर नशीन कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल और कोडंगल असेंबली हल्के के इंचार्ज चीफ मिनिस्टर के भाई तिरुपति रेड्डी ने शिरकत की। उबैदुल्ला कोतवाल ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेड्डी ने गरीब खवातीन को माशी तौर पर खुद मुत्तफी बनाने के लिए सिलाई मशीनों की तकसीम को मंजूरी दी है। लिहाजा कॉर्पोरेशन ने 2 मरहले के तहत तमाम अजला में मशीनों को तकसीम करने का फैसला किया है। मजीद उन्होंने कहा है कि कोडंगल असेंबली हल्का तरक्याती और फलाही स्कीमात के लिए रियासत में एक रोल मॉडल बन चुका है, जबकि चीफ मिनिस्टर रेड्डी तमाम तबकात की तरक्की के लिए पाबंद के अहद है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना में अखिलती फलाह बहबूद के लिए मौजूदा स्कीमात के लिए दरकार फंड जारी किए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा है कि राजीव युवा विकास स्कीम अखिलती नौजवानों की तरक्की के लिए एक गेम चेंजर साबित होंगी, जिसके तहत बैंक से सब्सिडी फराहम करते हुए अखिलती नौजवानों को तिजारती सरगर्मियों से वाबस्ता किया जाएगा। इसके अलावा उबैदुल्ला कोतवाल ने अखिलियतों से अपील की है कि वो सरकारी स्कीमात से मौसर तौर पर इस्तेफादा हासिल करें। इन्होंने कहा है कि दीगर स्कीमात में भी कोडंगल के अखिलियतों को मुनासिब हिस्सेदारी दी जाएगी। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। हिंदुस्तान के सराफा बाजारों में 4 शुम्बे को सोने और चांदी की कीमत में बिल तरतीब 260 रुपए और 1900 रुपए का इजाफा हुआ है। लिहाजा इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन ने बताया है कि कीमती धातु की कीमतों में इजाफे के बाद 4 शुम्बे को दारुल हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम वजनी 99.9% खालिस सोना 99,260 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 1,02,100 रुपए में फरोख्त हुई। रियासत महाराष्ट्र में कोविड केसेस की तादाद में इजाफा। रियासत महाराष्ट्र बिलखुसूस शहर मुंबई में कोविड-19 की केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। लिहाजा 3 जून को मजीद नए 86 केसेस का इजाफा हुआ है,
जबकि शहर पूना में 24, थाने में 9 और नवी मुंबई में 6 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। मजमूई तौर पर रियासत महाराष्ट्र में कोविड-19 के जुमला केसेस 959 हो चुके हैं, जबकि इनमें 435 पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और 510 अफराद अभी भी जेर इलाज हैं। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।